हो चुकी है, ठीक है। तो और गाइस कल आपको पता है ना, कल बोर्ड्स का भी लेक्चर होने वाला है। मतलब कल बोर्ड्स के लेक्चर में आप लोग भी बैठोगे। आज जो इस लेक्चर में बैठे हैं, बोर्ड्स के लेक्चर में आप सब लोग भी बैठोगे, ठीक है। बोर्ड के 2 से 3 लेक्चर आपको सबको अटेंड करने हैं। तो कल मॉर्निंग में बोर्ड्स का लेक्चर है आपका, और टॉपिक मैंने एकदम अलग से रखा हुआ है। बोर्ड का टीचर जो एकदम अलग से टॉपिक पढ़ाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है वो अपने को अगले साल वैसे भी पढ़ना है। तो अच्छी बात है कि कुछ आप अलग, क्योंकि जो मैं टॉपिक पढ़ा है वही बोर्ड्स में पढ़ाएंगे तो आप बैठोगे नहीं, ठीक है। कल सुबह 8 बजे लेक्चर है बोर्ड का, ठीक है। तो उसमें बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, एडवांस वाले भी बैठ जाओ। मैं वो मैसेज आप ड्राफ्ट करने वाला हूँ, जस्ट एडवांस लेक्चर के बाद में एक मैसेज ड्राफ्ट करूंगा कि बोर्ड्स के इनिशियल लेक्चर्स आपको सबको बैठने हैं। जब टॉपिक्स रिपीट होंगे, जो मैंने पढ़ा है वही वो जब पढ़ाना चालू करेंगे, तब आप मत बैठो, ठीक है। अभी कैसा होगा कि बोर्ड्स के लेक्चर में सब लोग सुन रहे हैं ना यहाँ पे? यस सर। यस सर। यस तो सर। यस सर। गाइस बोर्ड्स का लेक्चर जो है, बोर्ड्स के लेक्चर में पहले इनिशियल 3 से 4 टॉपिक मैं वो वाले कराने वाला हूं कि जो मैंने पढ़ाए नहीं है, जो मैं 12th में या दिसंबर जनवरी फरवरी में पढ़ाऊंगा। तो बोर्ड्स के लेक्चर में आप अभी बैठोगे तो एटलीस्ट कुछ कुछ तो बेसिक आपके कान पे आएगा। तो वो बेसिक से अपने को अगले, जब मैं इसका जेई मेन, जेई एडवांस, नीट या सीईटी के जब लेक्चर में पढ़ाऊंगा, मैं लूंगा, तब आपको उसका फायदा हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो पहले कुछ लेक्चर्स अराउंड महीना, मैं एक एक लेक्चर ही डाल रहा हूँ, ज्यादा नहीं। महीने में एक ही लेक्चर बोर्ड का होगा, फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का होगा, एक मैथ्स का होगा, और एक बायोलॉजी का। तो ठीक है, वो नॉर्मली नीट चल रहा है तो अपन बायोलॉजी का देखते हैं। बोर्ड्स का टाइमिंग, जैसे फिजिक्स का टाइमिंग वो टाइम टेबल पे आ जाएगा सबके लिए। कल होगा वो वेडनेसडे, जनरली वो संडे मॉर्निंग में होगा लेक्चर, ठीक है। भाई रेडमी किसका डिवाइस है? रेडमी नाम जब हैंड रेस किया हुआ है तुमने, चैट पे डालो। जब तक मुझे नाम नहीं पता चला कि मैं कुछ कर नहीं सकता। एक मिनट, जो जिनका मैं नाम ले रहा हूं, साहिल चौहान, सिद्धि, श्रिया हरण, सोनाली राहलकर, तन्मय, तुषार सिंह, उत्तरा, वंशिल, उत्सव, विनीत, ऋषि गोदरे, ऋषिका केजरीवाल, प्रेक्षा काका, प्रणव, परम, नंदिनी, परनवी, ये लोग हैंड रेस कर लो। किसना साहा, सर। ठीक है गाइज। आज कल का अपना लेक्चर तो हुआ नहीं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। तो वो तो अपना भी फ्राइडे को ही होगा। लेकिन अभी आपको पता है आपके फिजिक्स के कितने टोटल लेक्चर्स होने वाले आगे के एक महीना? आगे के एक महीना फिजिक्स के आपके 4 लेक्चर्स होंगे, समझ रहे हो ना? 2 मेरे रेगुलर लेक्चर्स, 2 मेरे रेगुलर लेक्चर्स, एक एडवांस प्लस वाला लेक्चर, एडवांस प्लस नीट प्लस वाला, और एक कौन सा लेक्चर, बोर्ड्स का लेक्चर। बोर्ड का लेक्चर आप थोड़े टाइम के बाद, फिर आप एडवांस वाले लोग नहीं बैठेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में सब लोग बैठेंगे, ठीक है। और सिमिलरली फिजिक्स का 4 लेक्चर होगा, तो वैसे केमिस्ट्री का भी 4 लेक्चर होगा, और मैथ्स का भी होगा। तो थोड़ा सा बर्डन आपके ऊपर बढ़ेगा अभी। जैसे मैंने आपको बोला था ना, अभी धीरे धीरे क्लासेस भी बढ़ेंगे, आपके ऊपर के असाइनमेंट भी बढ़ेंगे, रोज आपके टेस्ट भी होंगे। सर। हाँ बोलो। सर जो बैच 3 वाले, फिर उनका एडवांस प्लस मिस नहीं होगा? नहीं, वो बाद में होगा आपके लिए, फिर से होगा क्या? हाँ वो बाद में आपको कुछ कुछ तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, क्योंकि आप वैसे भी पीछे हो ना। ओके सर। तो रिकॉर्डिंग भी देख लेना बाद में। सर। हाँ सर, अब जो भी वैट हुई है उसकी सॉल्यूशंस कब पोस्ट करोगे? हाँ, वैट के जो सॉल्यूशंस है वो अभी सर को बोला हुआ है, वो बना रहे सॉल्यूशन। ओके सर। क्योंकि अभी पहले मैं बनाने वाला था, फिर अभी सर आपका राउट सॉल्विंग ले रहे, तो वैट के सॉल्यूशंस वही बनाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन बनाएंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छी बात है।
उनका भी एक अलग से मेथड आपको मिल जाएगा। यस सर। देखो मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग का मेथड अलग होता है, कुछ कुछ मेथड उनका, तो जानबूझ के हम लोग ने अलग मेथड रखा है, क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्विंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो जानबूझ के क्या करा है अपन ने, अलग अलग मेथड। देखो अलग अलग मेथड से आप जाओगे ना तो अच्छी बात है, समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो इसीलिए मैंने वो जानबूझ के रखा हुआ है। चलो अब यहाँ पे वर्क फॉर एनर्जी का या एक लेक्चर बचा है, उसके बाद फिर एक लेक्चर के बाद वर्क फॉर एनर्जी खत्म होता है, मतलब ये होने वाला था मंडे को। फिर मैं फ्राइडे को वर्क फॉर एनर्जी, सर्कुलर मोशन दोनों का रिवीजन करके दोनों के ऊपर कंबाइंड क्वेश्चन आते वो करने वाला था। ठीक है, तो वो हो जाएगा। चलो अभी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्या घाई तो है नहीं अपने को, और 2 साल निकालना है अपने को। चलो अब सिंपल सी बात, आज अपन पढ़ने वाले हैं एनएलएम एंड फ्रिक्शन, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। ठीक है, सबको दिख रहा है? यस सर। अब मुझे भी ये ऐसे इस पे लिखना कुछ अलग ही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं कब से भी पिछले 2 हफ्ते से बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन गाइस, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। मैंने सिर्फ F इज इक्वल टू ma आपको सिखाया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कैसे लगाना है अपने रेगुलर लेक्चर में। उसके बाद मैंने क्या बताया, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्टेंट के मैंने 2 मेथड बताए थे आपको, बराबर। स्ट्रिंग कंस्टेंट के 2 मेथड थे, एक कौन सा, नोड वाला मेथड, वो x1 x2 वगैरह प्लस माइनस साइन वगैरह करके रखना है, और दूसरा क्या होता है, वर्क डन बाय टेंशन मेथड। तो वर्क डन बाय टेंशन एंड वो वाला मेथड, इनसे अपन ने स्ट्रिंग कंस्टेंट किया था। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग कंस्टेंट हो गया, ये हो गया, इससे क्वेश्चन सारे हो गए थे अपने। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये फटाफट आप लोग सब लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं स्ट्रिंग कंस्टेंट का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको फटाफट करने वाले हो। ठीक है, फटाफट करोगे, आंसर उसका फटाफट निकालोगे। ठीक है, फटाफट फटाफट निकालो इसका आंसर। इसमें ये मैंने 2 kg का मास दिया है, ये भी 2 kg का मास है, और यहाँ पे 8 kg का मास है। 8 kg, 2 kg, 2 kg, ऐसे 3 मासेस यहाँ पे रखे हुए हैं। तो फटाफट फटाफट मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक काम करो, 8 kg का मास नीचे जाएगा, लेट्स से ये 8 kg का मास नीचे गया, कुछ एक्सेलरेशन लेट्स से A1 से, ये ऊपर गया A2 से, और ये ऊपर गया A3 से। ठीक है, तो A1, A2 एंड A3 की वैल्यू फटाफट आपको निकालनी है यहाँ पे, और टेंशन निकालना है। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। ये एक इन जनरल एक छोटा सा वार्म अप क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, करो। भाई जिन लोग बैच 3 में है वो इस बैच में नहीं बैठेंगे, जिनका रेगुलर ही न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन नहीं हुआ है, काइनेमेटिक्स नहीं हुआ है, वो क्यों बैठ रहे हो यहाँ पे? गलती से आपको मैसेज आया होगा, लेकिन इसको अवॉइड करो आप लोग। फटाफट करो। अमर, यस सर। आंसर निकाल फटाफट। हाँ सर, हो गया। ओके, Is it the same person, Akhilesh Megha? और चैट पे आंसर्स लिखोगे, चैट पे आंसर्स लिखोगे आप लोग।
गाइज आज के दिन ही मैंने सिर्फ टाइम में दोपहर को रखा हुआ है, ठीक है। बाकी टाइम तो अपना रात को रहेगा, क्योंकि कल मेरा लेक्चर कैंसिल हुआ, इसलिए मुझे वो मतलब कल का लेक्चर मुझे लेना था, वो कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने आज वो दोपहर को रख दिया। लेकिन जनरली अपना ये रात का लेक्चर रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग के क्लासेस क्लैशेस होते हैं, मतलब कुछ लोग इधर उधर होते हैं तो उनके क्लैश होते हैं, इसलिए मैं रात को रखूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा लेक्चर है। चलो फटाफट यहाँ पे देख लो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। कुछ कुछ लोग का आंसर आया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंशन टी ऊपर है, ग्रेविटी 20 नीचे, mg, ठीक है। तो ये टेंशन टी हो गया, ये टी और टी, तो इसमें कितना टेंशन होगा 2t, तो 2t नीचे, 2t ऊपर, 80 नीचे, 20 नीचे, टी ऊपर, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हर एक का एफबीडी तो आपको पता है, टी ऊपर है तो यहाँ पे क्या होगा, t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a2, ठीक है। फिर उसके बाद इसका इक्वेशन क्या होगा, 80 माइनस 2t इज इक्वल टू क्या, 8a1, देखो ना इसका, और इसका इक्वेशन क्या होगा, t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a3। देखो ये इक्वेशन एक आ गया, ये इक्वेशन आया, अननोन 4 है, इक्वेशन 3 है, तो अपना चौथा इक्वेशन कौन सा होगा, चौथा इक्वेशन के लिए क्या करना स्ट्रिंग पड़ेगा, देखो कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के दो तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का सिर्फ रिवीजन करने के लिए मैंने किया, एक वर्क डन बाय टेंशन मेथड, टेंशन ऊपर, a2 ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, t इंटू a2 पॉजिटिव, राइट, यस सर। यहाँ Yes, पे sir. 2t ऊपर, a1 नीचे, क्या हो गया यहाँ पे माइनस 2t Negative इंटू क्या, A1 A1 a1, और यहाँ पे t ऊपर, plus a3 T ऊपर, A3 तो प्लस t इंटू क्या हो जाएगा, A3 is t equal to कैंसल। 0. तो बेसिकली 2a1 शुड बी इक्वल टू क्या आएगा, a2 प्लस a3। Yes, sir. तो ये Yes, एक sir. अपना स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मेथड था। दूसरा मेथड अपना क्या था, दूसरा मेथड थोड़ा सा याद करो, स्ट्रिंग के अलग अलग पार्ट लिखने होते हैं। अब ये पार्ट एक्चुअली मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, बाद में ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आज ये भी मेरे को अभी देखो, ये सारा स्ट्रिंग मैंने ड्रॉ कर दिया, जिसमें सब पुली फिक्स्ड है, ये पुली फिक्स्ड, ये फिक्स्ड, ये फिक्स्ड, ये फिक्स्ड, तो सारा चीज क्या हो गया यहाँ पे, फिक्स्ड फिक्स्ड, सब फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे ये वाला चीज कहाँ पे जा रहा है, A2 से कहाँ पे जा रहा है, ऊपर, ये वाला पार्ट कहाँ पे जा रहा है, ये पुली कहाँ पे जा रहा है, A1 से कहाँ पे जा रहा है, नीचे, Downwards. ये भी A1 से नीचे, ये भी A1 से नीचे, और ये वाला पार्ट कहाँ पे जा रहा है, A3 से कहाँ पे जा रहा है, ऊपर। ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे इधर माइनस साइन, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस, कोई दिक्कत है, नो सर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2a1 माइनस a2 माइनस a3 शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो बस ये मेरा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वाला मेथड आ गया। सेम ही आया ना, देखो यहाँ पे सेम ही आया। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वगैरह सब याद है आपको प्रॉपर तरीके से, यस सर। ठीक है। अब क्योंकि एडवांस प्लस लेक्चर है तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, और उसके बाद ही बैठो, और इसमें ज्यादा ऐसा बेवकूफ वाले क्वेश्चन मत पूछो, बेवकूफ वाले क्वेश्चन मुझे रेगुलर बैच में पूछो, ठीक है, बेवकूफ वाले क्वेश्चन मुझे रेगुलर लेक्चर में पूछो। अब यहाँ पे एक मिनट, अभी मैं एक मिनट गाइस, एक मिनट, ठीक है। तो अब यहाँ पे वापस देख लो। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये पहले आप लोग करोगे। ये जैसे मैंने एक वेज रखा है, वेज, ठीक है, ये वेज है मास m का, और अब यहाँ पे देखो, ये जो वेज है ना, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड ये, और इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा ब्लॉक रखा है जिसका मास है m। तो अब मुझे बताओ पहली बात, अब ये एंगल सपोज थीटा है, तो ये मास m कहाँ पे आने वाला है, ये स्मॉल m जो है वो नीचे आएगा ऐसे। यस सर। अब स्मॉल m नीचे आएगा तो सिंपल सी बात है यार, सपोज इसके ऊपर में एक, मतलब इसका मैं एफबीडी बनाऊं, तो तुमको पता है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है वहां पे हम लोग क्या बनाते हैं, एक्सिस बनाते हैं, कुछ ऐसे एक एक्सिस बन गई, देखो यहाँ पे, और मेरी एक एक्सिस कौन सी हो गई, यहाँ पे एक एक्सिस कौन सी हो गई, इसके परपेंडिकुलर हो गई। तो मैं इसको लिख दूंगा, सपोज ये मेरी, लेट्स से चलो ये y एक्सिस हो गई, ये मेरी x एक्सिस हो गई, मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं सबका यहाँ पे फोर्स लगाता हूं, मैं फोर्स बनाऊंगा तो mg फोर्स नीचे आएगा ऐसे, राइट। अब ये एंगल थीटा है, सॉरी ये पेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है,
और मैं अभी वैसे भी ये मेरा जो लैपटॉप है उसको भी मैं अभी वो फॉर्मेट के लिए आ रहा है, तो पूरा फॉर्मेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है अभी। ठीक है, ये एंगल थीटा है, mg एंगल थीटा। तो अब और सपोज यहाँ पे और कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स n इस डायरेक्शन में, राइट। और कोई फोर्स है क्या उसमें, मुझे बताओ स्मॉल m पे। नो n है, सर। नॉर्मल फोर्स ऐसे, mg ऐसे, x एक्सिस ऐसे। तो अब मुझे बताओ नॉर्मल अलोंग y एक्सिस है, तो किसका मैं कंपोनेंट निकालूंगा, mg का। तो mg का मैं कंपोनेंट निकालूंगा, तो एक कंपोनेंट ये आ mg जाएगा sin विच इज थीटा mg mg cos cos थीटा, और ये एक कंपोनेंट आ जाएगा mg क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा। sin थीटा। थीटा। तो जिसके वजह से मेरा एक एक्सेलरेशन आएगा, यहाँ पे एक एक्सेलरेशन आएगा a1 इस डायरेक्शन में, या ax बोल सकता हूं मैं। मुझे तो अलोंग y जा रहा है क्या, वो अलोंग y नो जा रहा है सर। क्या, नहीं अलोंग y तो नो नहीं सर। जा रहा है, अलोंग y तो 0 है। ठीक है, तो खत्म बात। तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे इक्वेशन डाल दूंगा, mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मास कैंसिल हो गया, तो मेरा एक्सेलरेशन आ गया सीधा अलोंग एक्स एक्सिस, जी साइन थीटा। अब ये ऐसा वाला क्वेश्चन तो आपने बहुत किया होगा। अब ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आता है अपना कहाँ पे, नीट में या जेई मेन में। ठीक है, नीट में या जेई मेन में आता है। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे गाइस, जो नीचे वाला, अब इसको हम लोग बोलेंगे वेज। ठीक है, अब ये किया था तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, इसको आपको लिखना है। अब सपोज इसको आपको मैं जो बोल रहा हूँ अभी ध्यान से सुनो, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है। मैं ड्रॉ और लिखने के लिए आज का जो लेक्चर है, आज थोड़ा सा मैं लाइट लेक्चर लूंगा, एकदम हेवी नहीं लूंगा। मेरा अगला लेक्चर भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर होगा, वो बहुत ही हेवी होगा, बहुत हेवी मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन, जिनमें आपकी हालत खराब कर दूंगा मैं। ठीक है, हाँ मतलब तगड़े सम्स। तो आपको समझ में आएगा कि एडवांस होता क्या है। मतलब जो अभी आप लाइट ले रहे हो, आपको लग रहा है कि वाह वाह हमको टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कुछ कुछ लोगों को तो थोड़े से गंदे हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, नहीं स्वयं जांच नहीं फाड़ूंगा मैं, फाड़ूंगा मैं अगले लेक्चर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m। ठीक है, अब यहाँ पे ये मूव कर रहा है, दिस कैन मूव, ये मूव कर रहा है। तो आपने कभी इमेजिन किया होगा, ऐसे मैंने कुछ रखा, तो आपको पता है कि ये कैपिटल M भी मूव करता है और स्मॉल m भी मूव करता है। तो थोड़ा सा भी इमेजिन करो, अभी मतलब एनिमेशन तो नहीं है इसमें आज, ठीक है, लेकिन क्योंकि एडवांस में मैं एनिमेशन भी नहीं डालूंगा, एडवांस वालों को एनिमेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब ये क्या जाएगा, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, देखो ये मास m थोड़ा सा आगे गया, देखो यहाँ पे। तो अब इस चीज को मैं बोलूंगा, इसको मैं बोलता हूं वेज। क्या बोलता हूं मैं, वेज। अलग है तो, हाँ, तो इसको मैं बोलूंगा वेज। तो वेज जो है वो आगे जाएगा ऐसे, और ये स्मॉल m नीचे जाएगा। अब स्मॉल m नीचे जाएगा, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो देखो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये स्मॉल m नीचे आएगा इस तरीके से। तो अब मुझे बताओ, इतना तो समझ में आ रहा है आपको। अब मुझे बताओ ये मास m एक्चुअल में कैसे गया। जो आदमी ग्राउंड से बैठ रहा है, देखो ग्राउंड पे बैठ रहा है आदमी है, एक ग्राउंड पे अपना बैठ के एफबीडी बना रहा है। देखो तुम बैठे हो, तुम्हारे हाथ में मस्त एकदम बुक है, एफबीडी बना रहे हो। अब तुम्हारे हिसाब से मास m ऐसे गया ना यार, नीचे। हाँ यस कुछ सर। अलग गया, देखो ना, मतलब ये ना ऐसे गया। अब पहले इसमें कैसे गया था, देखो पहले इसमें मास m सीधा सिर्फ ऐसे ही जा रहा था, सीधा ऐसे ही जा रहा था, क्योंकि ये नीचे वाला चीज फिक्स था। अब मास m पैरेलल जा रहा है क्या, मुझे बताओ, ये अलोंग सिर्फ एक्स एक्सिस जा रहा है क्या, नो सर। नहीं, ये अभी कुछ अलग ही जा रहा है। मतलब मैंने सपोज यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मास m जो है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तरफ मूव कर रहा है। मतलब ये कहीं तो अंदर मूव कर रहा है, देखो ना यहाँ पे कहीं तो अंदर मूव कर रहा है, कुछ ऐसे, मतलब एकदम एग्जैक्टली नीचे नहीं जा रहा है वो, मतलब मैंने ड्रॉ इस तरीके से किया है। तो इन दोनों का, इसका तो मास m का दोनों एक्सेलरेशन होगा, कौन सा एक्सेलरेशन होगा इसका, मास m का दोनों एक्सेलरेशन होगा गाइस, वो दोनों एक्सेलरेशन मैं यहाँ पे लिखता हूं। अलोंग y भी इसका एक्सेलरेशन होगा, मैं ay लिखता हूं, और अलोंग x भी इसका एक्सेलरेशन होगा, मैं ax लिखता हूं। ठीक है, तो ay हो गया, ax हो गया, और जो कैपिटल M है, चलो उसका एक्सेलरेशन में लिख देता हूं कुछ a। ठीक है, a। तो बेसिकली यहाँ पे कितने अननोन हो गए, कितने अननोन हो गए, a, ax, ay, कितने अननोन हो गए यहाँ पे, तीन। तो तीन तो नॉर्मल एक्सेलरेशन वाले अननोन हो गए, लेकिन और भी एक है, हाँ और भी एक है, और भी एक है यहाँ पे भाई। इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर नॉर्मल फोर्स कितना है, n। तो यहाँ पे और एक अननोन है, कौन सा, n। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स एक और अननोन है। एक मिनट गाइस, कुछ
मतलब देखो सबसे पहली बात न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात क्या करना पड़ता है, पहले एफबीडी बनाओ और कोई ना कोई कंस्टेंट हो। यही तो किया यार, पहले स्ट्रिंग कंस्टेंट था, एफबीडी एंड कंस्टेंट, बस इतना ही होना है दिमाग में। तो अब चलो इसके एफबीडी बना देते, इसके एफबीडी बना देता हूं मैं। तो सारे मासेस की मैं एफबीडी बनाता हूं, मैं एफबीडी बनाता हूं कुछ इधर बनाता हूं, चलो मैं नीचे बना देता हूं या इधर बना देता हूं, एक काम नहीं, नीचे बना देता हूं, ठीक है। इसके एफबीडी बना देता हूं, यहाँ पे देखो सब लोग, तो एफबीडी का अलग से बनाते हैं, उसका अलग से बना देते हैं। तो पहले मैंने एफबीडी बना दिया, मतलब ये एक बड़ा सा ब्लॉक है एम, इसकी एफबीडी यहाँ पे बना देता हूं मैं, ये हो गया स्मॉल एम, ठीक है। तो अब एक काम करो, पहले तो मैं इस स्मॉल एम की एफबीडी बनाता हूँ। इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कहाँ पे था, इसका ऊपर नॉर्मल फोर्स ऐसे था, ठीक है। चलो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे mg ऐसे था। अब जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे अपने दो एक्सिस थे, कौन से एक्सिस थे, एक ए एक्सिस थी, एक ये एक्सिस थी, ठीक है। तो ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था। तो यहाँ पे कितने दो कंपोनेंट आ चुके थे जो अपन ने लिखे थे। ये कंपोनेंट क्या था, mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट था mg sin थीटा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, मुझे बताओ। स्मॉल एम का एफबीडी में कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है सर। अब इसमें अब इसमें दो एक्सेलरेशन मैंने लिखे थे, ऊपर देखो, एक एक्सेलरेशन अलोंग y था, ठीक है। तो ay कुछ इस डायरेक्शन में था, ax कुछ इस डायरेक्शन में था। चलो एफबीडी का इक्वेशन भी लिख देते हैं, यहाँ पे चाहिए तो इसका एफबीडी का इक्वेशन लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। mg तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला इक्वेशन क्या था, mg cos थीटा। देखो अलोंग y का इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि वो इक्वेशन आप क्या लिखते थे, n इज इक्वल टू mg cos थीटा लिखते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, mg cos थीटा के डायरेक्शन में ay है, तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m ay। अलोंग x का इक्वेशन क्या आएगा, mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ax। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गए किसके, स्मॉल m के। चलो अब एक और इक्वेशन किसका, नीचे वाले का भी तो एफबीडी बनाएंगे, उसको अलग से एफबीडी बना देते। चलो यहाँ पे अलग से एफबीडी बना दिया, ये कैपिटल M का था, ये एंगल थीटा था। अब मुझे होता है इसके ऊपर कौन से फोर्सेस आएंगे, इसके ऊपर जो काम के फोर्सेस नहीं है वो पहले ड्रॉ कर लेता हूं मैं। नीचे mg, इधर का कोई एक नॉर्मल फोर्स रहेगा n1 वगैरह जो भी होगा, वो n1 ऊपर होगा। मेरे को पूछा है क्या n1? नो सर, नहीं पूछा तो छोड़ो ना इसको, नहीं पूछा तो क्यों खाली फुकट निकालने का, ठीक है। हाँ एक फोर्स है भाई, सूडो फोर्स वगैरह तो मैंने बताया नहीं ना अभी यहाँ पे, सो हम सूडो फोर्स अभी यहाँ पे मत लगा। मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन में सूडो फोर्स, सेकंड लेक्चर में बताऊंगा मैं कौन से क्वेश्चन में सूडो फोर्स लगाना होता है, कौन से क्वेश्चन में सूडो फोर्स नहीं लगाना होता, ठीक है। अगले लेक्चर में जब अच्छे क्वेश्चन करेंगे तब अपन देखेंगे। तो नॉर्मल फोर्स, अब यहाँ पे देखो नॉर्मल फोर्स कैसे आया, देखो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देखो नॉर्मल फोर्स, ये n ऊपर है तो n यहाँ पे आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे n ड्रॉ करता हूँ, सुनो मैं ऐसे n ड्रॉ करता हूँ अभी के लिए। अभी एक काम करो यार, इसका तो कुछ जरूरत नहीं है, मैं n डैश एंड mg निकाल देता हूँ, कुछ काम नहीं है इसका, ठीक है। ये निकाल देता हूँ मैं क्योंकि उसका कुछ काम नहीं था, ठीक है। एंगल थीटा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही अपना फोर्स है, कौन सा है, n। देखो या नॉर्मल फोर्स n ऐसा है, समझ में आ रहा है। इसके ऊपर n इधर, तो इसके ऊपर n इधर, राइट। अब n इधर है तो तुमको पता ही था ना यार, ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल थीटा है, तुमको पता ही है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के लिए एक्सिस में ऐसे बनाऊंगा। क्यों एक्सिस ऐसे बनाऊंगा बताओ, क्योंकि ये ब्लॉक तो ऐसे जा रहा है भाई, ये ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है, जो ए एक्सेलरेशन लिखा मैंने वो ऐसे है ना, हाँ तो ये ए डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा n cos थीटा, यहाँ पे होगा मेरा n sin थीटा, और यहाँ पे नीचे वाला होगा n cos थीटा, जिसका मुझे कुछ काम नहीं है क्योंकि मुझे पूछा नहीं है, वो mg पूछा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ही फोर्स आएगा, n sin थीटा, उसको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ पे एक और एक आ गया इक्वेशन, n sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, मास कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने इक्वेशंस बने एफबीडी के, 3। अपने अननोन कितने थे, मेन अननोन कितने थे यहाँ पे, 4। और मेरे यहाँ पे इक्वेशन कितने बने, 3। चौथा इक्वेशन बचता है गाइस, वही होता है मेरा कंस्ट्रेंट इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, वही क्या होता है मेरा कंस्ट्रेंट इक्वेशन। अब कंस्ट्रेंट इक्वेशन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। कंस्ट्रेंट इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ता है, देखो कंस्ट्रेंट इक्वेशन उसको हम लोग बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। ये एकदम इजी क्वेश्चन था, वेज कंस्ट्रेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो एक्सोरमा में लास्ट का सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है, आपने देखा होगा, राइट। तो वेज कंस्ट्रेंट का ये एकदम पहला क्वेश्चन है, उसके बाद और वेज कंस्ट्रेंट के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको, वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा एक मास m, इसको मैं बोलूंगा वेज।
जो किस पे रखा हुआ है, जो रखा हुआ है एक सरफेस के ऊपर ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है मास m। अब कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? मैंने जैसे बोला था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मतलब क्या? स्ट्रिंग की वजह से लिमिटेशन। मुझे बताओ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्यों होता है? अमर तुझे बताया था मैंने, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग की वजह से लिमिटेशन क्यों होता है? व्हाई स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट? ये क्यों होता है? ऐसे क्यों करते हैं हम लोग ये सब? Because it's inextensible. हाँ, Because because it is inextensible. हाँ, the string हम is उसे खींच नहीं सकते। एक मिनट, ये आवाज कम आ रहा है तुम लोग का सबका इधर, को कम सुनाई दे रहा है यार। चलो अभी आ सकता है शायद। हाँ, बिकॉज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब क्या? खींच नहीं सकते। तुमको पता है भाई, जितना देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ ब्लॉक लगाया, तुम लोग को पता है जितना ये ब्लॉक ऊपर जाएगा उतना ही ये ब्लॉक नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग खींच नहीं सकते, सिंपल सी बात है। सिमिलरली, और उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट, मतलब लिमिटेशन, लिमिट देता है क्योंकि स्ट्रिंग खींचते नहीं है। सिमिलरली इस ब्लॉक को देखो, वेज को देखो, वेज को। मुझे बताओ वेज का सरफेस क्या होता है? जो वेज होता है, उस वेज का सरफेस अपन क्या बोलेंगे? इस वेज का सरफेस हार्ड होता है, हार्ड। गाइस तुम एक बात बताओ यार, तुम एक बात बताओ, ये सरफेस हार्ड है, एकदम प्रॉपर हार्ड वाला सरफेस है। तो मुझे बताओ, क्या ये ब्लॉक एम कैसे अंदर घुसेगा? क्या इसके अंदर ऐसे घुसेगा? No, sir. No, sir. अभी घुस ही नहीं सकता। मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, सुनो अभी, दो मेथड है यहाँ पे। मेथड 1, ये मैं लिखता हूँ मेथड 1, ये मेथड 1 है टू सॉल्व दिस। जैसे अपने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के भी दो मेथड थे, एक वर्क डन बाय टेंशन था, एक नोड मेथड था। तो यहाँ पे भी दो मेथड है। तो दो मेथड देखो क्या है। पहला मेथड है ज्योमेट्री। जिसको ज्योमेट्री अच्छी लगती है वो फटाफट इससे करेगा। ज्योमेट्री मतलब देखो क्या करने का, अब तुम लोग को पता है, अपन ड्रॉ करेंगे कि भाई ये ब्लॉक थोड़ा सा आगे गया, सॉरी मतलब ये नीचे वाला वेज थोड़ा सा आगे गया, इधर पहुंच गया वो। देखो जब ये इधर पहुंचा तो ये ऊपर वाला ब्लॉक कहां पे पहुंचा? ऐसे पहुंचा इधर, बराबर ना? Yes, sir. मुझे बताओ ऊपर वाला ब्लॉक क्या इसके अंदर घुसा है क्या? ऐसे घुसा है क्या? No. नहीं घुसा। इसका मतलब नीचे वाला ब्लॉक इसी सरफेस के ऊपर है। क्यों इसी सरफेस के ऊपर है? क्योंकि ये वाला जो सरफेस जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये सरफेस क्या है? Hard. रिजिड। अब इसके वजह से क्या हुआ? देखो कौन सा वाला मोशन किसके वजह से लिमिट हो रहा है, कौन सा वाला मोशन किसको कंट्रोल कर रहा है? देखो कौन सा वाला मोशन कंट्रोल कर रहा है। देखो यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो मोशन है, ये वाला, ठीक है, मैं दूसरे कलर में लिखता हूँ चाहिए तो, ये वाला जो मोशन है किसका? ये आगे जा रहा है ना, कितने से आगे जा रहा है? चलो इसको मैं लिखता हूँ, ये एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा था, तो लेट्स से ये एक्स आगे गया। ये जो मोशन है, मतलब ये जो मोशन है, ये किसको कंट्रोल कर रहा है? किसके? इस स्मॉल एम के कौन से मोशन को? इस मोशन को कंट्रोल कर रहा है। स्मॉल एम के वाले मोशन को कंट्रोल कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था, इसका मैं एक्सेलरेशन ए लिखा था, तो मैं आइदर एक्स लिखूं, ए लिखूं, वी लिखूं, जो भी, वेलोसिटी भी लिख सकते। तुमको पता है ना, एक्स लिखो, डिफरेंशिएट करेंगे तो वी आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, राइट? तो ये वाला मोशन इसके वाई वाले मोशन को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ए और इसको ए लिखा था और ये वाला ये ए वाई लिखा था, राइट? समझ में आ रहा है तुमको? तो इसका वाला जो ए वाई, इसका जो ये एक्सेलरेशन है इज कंट्रोल बाय ये वाला। तो मुझे बताओ, ये ऐसे में ट्रायंगल बनाऊं तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में ना, व्हाट इज साइन थीटा? व्हाट इज साइन थीटा? Opposite upon hypotenuse. अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ए वाई डिवाइड बाय ए। तो ए वाई की वैल्यू कितनी आई? ए क्या आएगी? A sin theta. ए साइन थीटा। आपको समझ में आ रहा है? मतलब इसका एक्सेलरेशन और इसके एक्सेलरेशन में क्या क्या रिलेशन है, समझ में आया तुमको? Yes, sir. किससे समझ में आया? ज्योमेट्री से किया मैंने, ज्योमेट्री से मैंने किया। जनरली आप लोग यार इसको, आपको चाहिए तो इसको A1 A2 A3 मानो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैंने सपोज इसको A1 माना, इसको मैंने A2 माना, इसको मैंने A3 माना, तो रिलेशन किसमें? A1 और किसमें? A1 A2 में। समझ में आ रहा है? A2 इज इक्वल टू A1 साइन थीटा, ऐसा कुछ आ गया, राइट? तो ध्यान में रखना। तो अब मैं एक दूसरा वाला चीज बताता हूँ गाइस, दूसरा वाला चीज बताता हूँ, दूसरा वाला मेथड, ठीक है? अब दूसरा वाला मेथड में बताता हूँ, ध्यान में रखना। मेथड 2 देखो यहाँ पे, मेथड 2। अब मेथड 2 एकदम इजी है, मेथड 2 भी इजी है।
क्या करने का ना, जो हार्ड सरफेस था ना यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया, देखो हार्ड सरफेस, यहाँ पे जो मैंने हार्ड सरफेस ड्रॉ किया है वो ऐसा क्या ऐसा ड्रॉ करने का, ऐसा क्या ऐसा। तो ये जो हार्ड सरफेस है, अब मुझे होता उसके ऊपर वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन कौन सा है। यहाँ पे दो एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन है भाई ऊपर वाले ब्लॉक का, ax इधर था और ay किधर था, इधर था। ax था ay था ना यार ऊपर वाले ब्लॉक का, ये स्मॉल m का एक्सेलरेशन Yes, है। sir. मुझे बताओ नीचे वाला जो ब्लॉक है, नीचे वाला ब्लॉक कैपिटल M, उसका एक्सेलरेशन कहाँ पे था, Right hand side. Right side. राइट हैंड साइड में। right, कितना A. था वो, कितना था वो, a था। A. मुझे बताओ ये सरफेस हार्ड है, ये सरफेस हार्ड है, इसका मतलब स्मॉल m हमेशा उसको इस सरफेस को टच करके रहेगा या अंदर घुसेगा, अंदर तो नहीं घुसेगा ना, ना हवे में उड़ेगा, हवे में भी नहीं उड़ेगा वो, तो उसको हमेशा क्या करेगा, टच करेगा। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये हार्ड सरफेस जो ना, हार्ड सरफेस उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देखो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, हार्ड सरफेस की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसके अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, पैरेलल। सेम। भाई दोनों एक्सेलरेशन सेम होगा तो ही तो साथ में जाएगा ना। Yes, sir. तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने सपोज एंगल थीटा बोला तो ये एंगल भी क्या है, थीटा होगा। अब मुझे बताओ ये परपेंडिकुलर जो मैंने एक्सिस बनाई है, जो एक्सिस मैंने बनाई है परपेंडिकुलर वाली, जो रेड में एक्सिस बनाई है, उसके अलोंग इस ए का एक्सेलरेशन कितना है, A Cos cos theta. theta. हाँ तो इसका एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, ए कॉस, गलती से कुछ अलग एंगल लिख दिया, सॉरी सर आपने थीटा गलत डाला, ऊपर होना हाँ मैंने गलत एंगल बनाया, सॉरी। एक मिनट में थोड़ा सा, एक मिनट, ये जो चीज है ना मैं यहाँ पे नहीं ड्रॉ करता, तुमको समझने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा एक्सेलरेशन ए था, ये एंगल था बेसिकली थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल क्या हो गया, Theta. ये नीचे वाला है ऊपर वाला। अब कौन से एक्सिस पे सही एंगल, मतलब कौन से एक्सिस पे एक्सेलरेशन सेम रहेगा, ये वाले एक्सिस पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट कितना आएगा, ये कंपोनेंट कितना आएगा यहाँ पे, A sin theta. sin theta. sin थीटा। तो नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आएगा, ए sin थीटा, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, ay है ना। Yes, sir. Yes, sir. परपेंडिकुलर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखेंगे, ay शुड बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, a sin। A sin theta. समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब तुमको मैं एक और एक से एग्जांपल देता हूँ कंस्टेंट का, सिर्फ कंस्टेंट का, मतलब ये बाद में तुम लोग लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो बाद में लिखो, पहले कंस्टेंट का मैं सिर्फ एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल सब लोग सुनो, एग्जांपल ध्यान से सुनो, फिर मतलब तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने इवन वीडियो में भी दिया हुआ है, तो इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन तभी भी सुन लो। यहाँ पे सपोज मैंने ऐसे रॉड बनाया, देखो यहाँ पे ऐसे रॉड बनाया, देखो ये मास m है, ये स्मॉल m है। अब ये रॉड पे ना क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने इसको फिक्स नहीं, मतलब यहाँ पे ये मूव नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको मैंने क्या किया, इसका मतलब क्या है, द रॉड इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग ओनली अलोंग विच एक्सिस, y Y axis axis. y एक्सिस। नीचे जा सकता है, सिर्फ नीचे जा सकता है, ऐसे नीचे जा सकता है। और ये मास m है, और ये सिर्फ देखो कभी कभी क्या होता है, ज्योमेट्री से भी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व हो सकता है। अब इसमें मुझे पूछा है कंस्टेंट इक्वेशन बताओ क्या होगा, तो मुझे बताओ ये वाला ब्लॉक इधर गया एक्सेलरेशन a1 से, ये वाला कहाँ पे गया एक्सेलरेशन a2 से, कहाँ पे गया नीचे. नीचे। तो ये a1 हो गया, a2 होगा, कितने अननोन है यहाँ पे, 2 अननोन है। इसके अंदर एक नॉर्मल फोर्स भी तो है ना, तीसरा अननोन। Yes, sir. हाँ लेकिन अपने को ना वो छोड़ दो, एफबीडी छोड़ दो, एफबीडी बाद में बनाएंगे, पहले अपन बनाएंगे कंस्टेंट इक्वेशन। क्या बनाएंगे, कंस्टेंट इक्वेशन। तो कंस्टेंट इक्वेशन के हिसाब से मुझे बताओ, कंस्टेंट इक्वेशन के हिसाब से इधर मैं ज्योमेट्री से करूं या मैं फिर क्या करूं, हार्ड सरफेस से। अब ज्योमेट्री से कैसे करेंगे, देखो ज्योमेट्री से करने का एकदम सिंपल तरीका क्या था, ऐसा एज्यूम कर लो कि ये थोड़े टाइम के बाद ये ब्लॉक गया कहाँ पे, देखो ये था मेथड 1 ज्योमेट्री, थोड़ा ये ब्लॉक वेज गया आगे, मास m से आगे गया, तब ये जो नीचे ऊपर वाला जो रॉड था वो कहाँ पे आया, वो कहाँ पे आया, नीचे आया। देखो ऐसे, कोई दिक्कत है क्या इसमें, मुझे बताओ। No. तुम यहाँ पे देखोगे यार, तुम इसको देखोगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई ये वाला देखो, ज्योमेट्री देखो क्या, ज्योमेट्री देखो क्या, ये थोड़ा सा आगे गया कितने से, a1 से, तभी ये नीचे कितने में आया, a2 से। अब भाई ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, Theta. थीटा। एक मिनट,
ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 बाय A2 by A1। तो A1 tan थीटा शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 तेवढं लिहितंय बघ ना ते सर. अरे मग इथं ठेवून बसायचं असं वाकायचं. वाकून म्यूट करो यार. बरोबर टेकते ते बघ केवढंसं लिहितंय. अथर्व स्टिकर, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो A1 tan थीटा शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2। A2 तो ये अब मैं आपको लिखने को दूंगा, टेंशन मत लो, पहले ये सिर्फ सुनो। तो ये था मेरा मेथड 1, ये किसका मेथड था, ज्योमेट्री मेथड। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes sir समझ में आ रहा है. ठीक है, हाँ अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो ये था मेथड 1, ये मेथड 1 था। अब अपन मेथड 2 करते हैं। अब मेथड 2 मतलब कौन सा था भाई, ज्योमेट्री वाला मेथड था। ज्योमेट्री वाला मेथड मतलब क्या है कि ये सरफेस एकदम फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है, ठीक है, सॉरी हार्ड सरफेस। तो हार्ड सरफेस वाला जो है, तो हार्ड सरफेस पहले मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, ये हार्ड सरफेस मैंने ड्रॉ किया इस तरीके से। तो ये मेरा एंगल थीटा था हार्ड सरफेस वाला, आप समझ रहे हो, ये एंगल थीटा था। अब दो चीजें देखो, हार्ड सरफेस इधर है तो इसका परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। ये जो हो जाएगा भाई, ये जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मेरा एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर मतलब इसके अलोंग सेम होना चाहिए, मतलब ऊपर वाले का एक्सेलरेशन नीचे वाले का। देखो दो चीजें है यहाँ पे, एक ऊपर वाली चीज है। अब ऊपर वाली चीज का एक्सेलरेशन कहाँ पे, बताओ मुझे, क्या दिख रहा है, A2 ऊपर है ना, ऐसे देखो ना यार, यहाँ पे ऐसे है ना A2 ऊपर वाले का। नीचे वाले का एक्सेलरेशन कैसा है, टुवर्ड्स राइट. Towards the right. A1 ऐसा है। अब A1 ऐसा है, A2 ऐसा। अब पहले तो एंगल लिखो, सारे एंगल लिखो। ये एंगल थीटा है, तो कौन सा एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा हो गया। ये थीटा 90 माइनस का, तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। अब मुझे तो A1 A2 का कौन सा कंपोनेंट सेम हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया है। तो मुझे था A1 का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। A1 का ये कंपोनेंट हो जाएगा A1 sin 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 थीटा, थीटा और A2 का ये कंपोनेंट हो जाएगा A2 cos theta. cos थीटा. cos थीटा। तो यहाँ पे A1 sin थीटा शुड बी इक्वल टू A2 cos थीटा। तो A1 tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, A2. देखो सेम आ गया। गाइस सेम आ गया कि नहीं आया, Yes sir. ठीक है। तो Yes, बस sir. इससे तुमको समझ में आ गया कि कैसे स्ट्रिंग कंसेंट करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ भी करा देता हूँ, फिर इसके बाद तीनों तीन साथ में लिखो, ठीक है, साथ में लिखो मतलब धीरे धीरे लिखो। उसके बाद चलो एक काम करो पहले ये दो थोड़ा जगह छोड़ दो, एक 1.5 पेज का, 2 पेज का जगह छोड़ दो, 2 पेज का जगह छोड़ो अभी गाइस, 2 पेज का जगह छोड़ो। और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये डायरेक्टली अभी करो, डायरेक्टली करो, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो डायरेक्टली करो। मुझे चाहिए कंस्ट्रेंट इक्वेशन बाय बोथ द मेथड्स, ठीक है। अरे एग्जाम में नहीं, एग्जाम में कोई भी यूज कर सकते हो, जो चमका वो करने का, ठीक है। अब ये रॉड देखो कैसे रखा है मैंने, रॉड इस तरीके से रखा है, ठीक है, और इसको मैंने सपोर्ट इस तरीके से दिया है, ऐसे सपोर्ट दिया है मैंने। अब ये सिंपल सी बात है, मतलब ये अपना वेज है इस तरीके से, ये वेज है अपना। अब ये वेज को ऐसे रखा हुआ है इधर, ये मास m का है, ये मास m का है। अब ऐसा पकड़ लो, मुझे बताओ ये कंस्ट्रेंट टू, सो दिस कंस्ट्रेंट टू मूव लाइक दिस, तो ये एक्सेलरेशन था मेरा A1 एंड दिस एक्सेलरेशन इज लेट्स से A2। या फिर एक काम करते, रुको, अपन सबका सेम आंसर है तो कुछ लोग यहाँ पे, चलो इसको मैं बोलता हूँ A1, इसको मैं बोलता हूँ A2। फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, बताओ जल्दी क्या होगा।
वंशिका समझ में आ रहा है? Yes, sir. परम मोदी? Yes, sir. अमर एक बार वेदांत के साथ चेक कर, वेदांत क्यों नहीं अटेंड कर रहा है? ओके सर। ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? A1 को A2 के लाइन में ले आएंगे। बिल्कुल। equate अब कर यहाँ देंगे। पे देखो क्या करना है, देखो यहाँ पे एक सिंपल सा बात मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल। दो मेथड है, मैंने आपको क्या बोला? दो मेथड्स है। एक ज्योमेट्री, देखो ज्योमेट्री वाला मेथड क्या करेंगे, ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ किया, देखो मैंने दोनों मेथड से करता हूं, मतलब आपको समझ में आएगा। मैंने सपोज इसको ऐसे ड्रॉ किया, मतलब ये मास m आगे गया, ठीक है, तो ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया कुछ ऐसे, देखो यहाँ पे नीचे आ गया कुछ ऐसे, ये A2 से नीचे आ गया, और तब ये कितने से आगे चला गया, ये कितने से आगे चला गया? A1 से, बस तो A1 से आगे चला गया, A2 से ऐसे नीचे आ गया, खत्म बात। अब यहाँ पे एंगल जो है, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 बाई क्या? A1। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A1 साइन थीटा। ये कौन सा मेथड रहा? ज्योमेट्री। अपना नॉर्मल वाला मेथड क्या है? नॉर्मल वाला मेथड क्या है? हार्ड सरफेस लेने का। हार्ड सरफेस को ड्रॉ करूंगा, देखो यहाँ पे हार्ड सरफेस को मैं ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ये हार्ड सरफेस को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये मेरा हार्ड सरफेस है। हार्ड सरफेस मतलब क्या? जिसके अंदर वो ब्लॉक जाएगा नहीं। तो ऊपर वाला ब्लॉक कितने जा रहा था? ऊपर वाला ब्लॉक A2 से। नीचे वाला ब्लॉक कितने जा रहा था? नीचे वाला ब्लॉक कितने जा रहा था? A1 से। ये एंगल है थीटा। देखो कौन सी एक्सिस लेनी है अपने को? एक्सिस कौन सी लेनी है? परपेंडिकुलर टू हार्ड। परपेंडिकुलर एक्सिस। इसके अलोंग एक्सेशन सेम होना चाहिए। एंगल थीटा है भाई, ये एंगल भी थीटा है, तो काम तुम्हारा खत्म हो गया भाई। ये हो गया A1 साइन थीटा, ऊपर वाला हो गया A2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? A1 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू A2, काम खत्म। A1 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2। तो अभी वेज क्वेश्चन समझ में आया तुमको सबको? यस सर। अपन अभी देखने वाले इसके बाद वेज क्वेश्चन एंड स्ट्रिंग क्वेश्चन कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो बेसिकली एडवांस में पहले आता था, अभी नहीं आता गाइस। पहले आता था जब सब्जेक्टिव होता था एडवांस, लेकिन अभी ठीक है, पढ़ाने के लिए मुझे एडवांस का पढ़ाना पड़ता है, तो मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो फटाफट अभी मैं इसको ये कर लेता हूँ, ये लिख दो पहले फटाफट। सर हाँ बोलो। वेदांत को चिकन पॉक्स हो गया। ओ हाँ, बीमार पड़ा है बेचारा। ठीक है, ठीक, चलो ये वाला कर दो। स्वयं तेरा माइक ऑन है क्या? हाँ पाशवा सर, वो आ रहा था ना, वो नहीं है क्या? नहीं था, वो है सर रुको, था तो था वो बोला भी बीच में। सर मैं कॉल करूँ क्या उसको? हाँ कॉल कर दो, देख लो। सर रुको एक मिनट। सर हाँ बोलो। सर आप जो फर्स्ट एग्जांपल है वेज कंस्ट्रेंट का, वो वापस समझाइए ना एक बार। कौन सा वाला? लास्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन का वो वाला पार्ट, ये वाला। हाँ लास्ट पार्ट वेज कंस्ट्रेंट का। पहले ये वाला दो समझ में आए? यस सर। ठीक है, पहले एक काम करो, पहले एक मिनट। तुमको वो दिख रहा है क्या? मतलब मैं छोटा करेंगे तो दिख रहा है तुमको? यस सर। यस सर दिख रहा है। चलो एक काम करो, पहले ये वाला लिख दो, ये वाला लिख दो, मैं फिर फर्स्ट वाला पार्ट दिखाता हूँ। पहले ये वाला लिख दो। यस सर। ये वाला इक्वेशन लिख दो, फिर मैं फर्स्ट वाला पार्ट ना एक बार फट करके बता देता हूँ। ये वाला लिख दो तब तक। लाइक आप इससे वो छोटा वाला जूम इन कर सकते हो। इधर ना छोटा डायरेक्टली ना होता ही नहीं, इधर डायरेक्ट 50% या 100% है। मैं वही कर रहा था कुछ नहीं। अच्छा हाँ, लेकिन छोटा वाला करेंगे ना 50% तो वो दिखता नहीं है। अभी पहले ये कर लो, चलो ये कर लो। उतना पार्ट छोड़ दे सिद्धि, उतना पार्ट छोड़ दे और ये वाला पहले लिख, क्योंकि यार माई पेंट है ना बहुत हैंग हो रहा है, तो मुझे वो पीसी को वापस रिस्टार्ट मारना पड़ेगा।
और आज मैं अपने वो सेंसस बोर्ड पे कर सकता था, लेकिन आज पता नहीं, मैं वापस बीमार पड़ रहा हूँ, मतलब वापस मेरा गला पकड़ा, पता नहीं क्या है, वापस बीमार पड़ना तो मतलब सही नहीं है। लेकिन ये देख लो, इतना कर लो, a1 sin थीटा इक्वल टू a2 cos थीटा करके लिख दो यहाँ पे। मैं फिर इस पे जाता हूँ, फर्स्ट वाला आपको दिखाता हूँ मैं एक बार, ठीक है। हेलो सर, कैन यू हियर मी? हाँ बोल। नहीं सर, मेरा माइक प्रॉब्लम था इसलिए चेक कर। सर हो गया लिख के। आज मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, अगले लेक्चर में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। सर हाँ बोलो। सर दूसरा ले लिखा, ये हो गया लिख के। फर्स्ट वाला का भी ज्यादा कुछ अपने को ना ज्यादा ये नहीं करना है। यहाँ पे देख लो, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला फटाफट अभी मैं एक बार वापस करवाता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो सब लोग, फर्स्ट वाले में क्या था, एकदम सिंपल था। ये क्या था, मेरा मास m था, ये एंगल थीटा था, उसके ऊपर एक स्मॉल m रखा हुआ था, राइट। अब क्या हुआ बेसिकली, फर्स्ट वाला मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया था आपको कि लेट्स से थोड़े टाइम के बाद ये ब्लॉक आगे गया ऐसे, तो ये ब्लॉक इसके ऊपर से नीचे उतर गए कुछ ऐसे, बराबर। अब ऐसा एक काम करते, सुनो, ऐसा एक काम करते कि ये एंगल थीटा है, तो मैंने इसका सपोज इसका एक्सेलरेशन मैंने a1 माना, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताओ मुझे। देखो इसका एक्सेलरेशन मैंने a1 माना, एक्सेलरेशन a1 है, जैसे मैंने इसका एक्सेलरेशन नीचे a2 लिया, इधर a3 लिया, तो कितने एक्सेलरेशन हो गए यहाँ पे, a1 a2 a3, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब बाय ज्योमेट्री करने गए, तो बाय ज्योमेट्री में अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये ब्लॉक इधर गया तो ये ब्लॉक नीचे आया, ऐसे है ना, देखो ना यार। तो इधर आप ज्योमेट्री से करो या फिर किससे करो, हार्ड सरफेस। तो हार्ड सरफेस ऐसे हो गया, देखो हार्ड सरफेस ऐसे हो गया, ये मेरा हार्ड सरफेस था। ऊपर वाला ब्लॉक का एक्सटेंशन किधर था, तो हार्ड सरफेस का जो परपेंडिकुलर सरफेस था वो मेरे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरा था परपेंडिकुलर सरफेस, देखो ऐसे। इसमें ऊपर वाले ब्लॉक के एक्सटेंशन दो थे, एक था ऐसा जो नीचे था a2, और यहाँ पे था कुछ a1, सॉरी a3, और नीचे वाले में यहाँ पे कितना था, नीचे वाले का एक्सेलरेशन कहाँ पे था, a1 कहाँ पे था, इधर था। अब ये एंगल में थीटा मानू तो ये एंगल भी थीटा था, तो a1 का कौन सा कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे, साइन a1 साइन थीटा। तो a1 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, a2। तो भाई a1 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू a2, ये मेरा कौन सा कंस्टेंट था, स्ट्रिंग कंस्टेंट, समझ में आ रहा है, सॉरी स्ट्रिंग कंस्टेंट, वेज कंस्टेंट। यस सर। अब समझा किसको, जिसको नहीं समझा था,
यस सर। ठीक है। Yes, और sir. इसका मुझे एफबीडी बनाना है भाई। इसका एफबीडी बनाने के लिए क्या है यार, अभी एफबीडी यहाँ पे डाल दो यार, ये mg है इधर सर वो समझा। है, यहाँ पे mg cos थीटा, ऊपर क्या होगा यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर हो गया ऐसे, तो ये नॉर्मल फोर्स ऊपर हो गया, और यहाँ पे mg क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे mg कैंसिल, ये mg तो मतलब mg कुछ काम नहीं है क्योंकि दो कंपोनेंट मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो mg cos थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma2। mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma3। फिर मैंने आपको यहाँ पे बड़े वाले ब्लॉक का भी नॉर्मल फोर्स करके दिखाया था ना, नॉर्मल फोर्स इसका ऐसे आएगा, राइट। यस सर। और ये एंगल थीटा है, तो मैंने बोला था ये एंगल थीटा होगा, तो नॉर्मल फोर्स का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा आगे वाला, n sin थीटा और n sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n cos थीटा। तो n sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n sin थीटा इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू a1। और फाइनली यहाँ पे चौथा क्या था, a sin थीटा इज इक्वल टू क्या था, a2। बस 4 इक्वेशन 4 अननोन, इसको सॉल्व करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अब ये जेई मेन में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये 4 इक्वेशन को सॉल्व करना जेई मेन में 2 मिनट में पॉसिबल नहीं होता, 2 या 3 मिनट में, राइट। तो इसीलिए आज के ऐसे क्वेश्चन जेई मेन में नहीं आते। जेई एडवांस में इसको पैराग्राफ क्वेश्चन के ऊपर आ सकते हैं। पैराग्राफ में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बताऊंगा। सिर्फ वेज भी नहीं आता, कभी कभी वेज एंड स्ट्रिंग दोनों मिलके भी आ सकता है। हो सकता है पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन आए एक ही उसके ऊपर, लेकिन ये सारे मेथड बेस है, मतलब आपको मेथड पता है तो आपको आ जाएगा आंसर। ठीक है। जो मैं अगला लेक्चर में मैं कुछ अराउंड 7 से 8 क्वेश्चन लाऊंगा अगले लेक्चर में। 7 to 8 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अच्छे वाले टाइप करके लाऊंगा मैं, जैसे अपने में वो पीपीटी में बनाता हूँ, राइट। तो पीपीटी वाले ऐसे क्वेश्चन बना के लाऊंगा मैं, जो बहुत ही अच्छे अच्छे डायरेक्टली क्वेश्चन होंगे। मैं अच्छे बुक से इधर उधर से ढूंढ के लाता, मतलब है मेरे पास, उसको टाइप करके लाऊंगा। ठीक है। टाइमिंग देखो यार, टाइमिंग कभी 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसा का लेक्चर रहेगा, ज्यादा नहीं। 2.5 घंटे का 3 घंटे का लेक्चर नहीं लूंगा मैं, 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर लूंगा मैं इसको, क्योंकि आपके उसी दिन पे बाकी के लेक्चर्स भी होते हैं ना। कभी कभी तो मैं देख रहा हूँ कुछ लोग 3-3 4-4 लेक्चर बैठते हैं दिन में, सुना मैंने। कभी कभी 2 लेक्चर 3 लेक्चर हो जाता है कभी कभी। आज 4 लेक्चर है सर। हाँ वही तुम्हारी हालत खराब है। तो जो बायो वाले वो ज्यादा पिसते हैं, क्योंकि उनका लाइक कोई जो बायो मैथ्स दोनों होते हैं ना, उनको ज्यादा पिसते हैं। उनकी बात और ज्यादा लगती है। ठीक है, तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। अब तुमने देखो यार, तुमको मतलब टॉप बनना है, टॉप करना है, जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, तो मेहनत उतनी अच्छी करनी ही पड़ेगी। यस सर। ठीक है। और कल मैं कुछ पेरेंट्स को मिलने वाला हूँ, सिर्फ विले पार्ले में, सिर्फ विले पार्ले अंधेरी में। तो मैं बोला ना 1-2 दिन बैठते रहूंगा मैं। इवन नासिक में भी आने वाला हूँ। ठीक है, नासिक औरंगाबाद वगैरह सब जगह पे घूमने वाला हूँ। तो कल परसों में मैं आ रहा हूँ विले पार्ले में। तो विले पार्ले में कुछ अराउंड 15-20 पेरेंट्स को मैं मिलने वाला हूँ कल। ठीक है हर्षल। यस सर। आई थिंक मैं अलग अलग ग्रुप में बुला रहा हूँ, हर्षल है, Yes, sir. सिद्धि, ऐसे कुछ ग्रुप में, आर्यन, सब लोग, तुम लोग आ जाओ। अलग अलग लोग अलग अलग ग्रुप में सिर्फ मिलने, कुछ लेक्चर विक्चर नहीं होगा वहां पे, क्योंकि लेक्चर मतलब सही नहीं है, मतलब वो सेफ नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। चलो। यस घाटकोपर भी आऊंगा वंशी। चलो अभी एक काम करते हैं, आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू। ओके सर। यस सर। लिख के हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है चलो, आपको कॉल आ जाएगा, गाइस। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको मुझे बंद करना पड़ेगा। एक बार मैं जस्ट ये कर लेता हूँ, जिसको चाहिए उसका एक थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लो, जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सर कल एक बार वो स्टार्टिंग का सम दिखा दोगे, मतलब जो आपने वेज कंस्ट्रक्ट का उसका भी फर्स्ट स्क्रीनशॉट चाहिए। ये वाला ठीक है, एक ऊपर वाला, इधर वाला भी कर दो।
सेम ही है वो। सर नीचे वाला करो ना, जो अभी लास्ट में दिखाया, मेरा वो हुआ नहीं, आया नहीं स्क्रीन। ये वाला हो गया सर, हो गया, थैंक यू। ठीक है। ये सब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन वगैरह सब सॉल्व करना, ये सब यूरोडो वगैरह के क्वेश्चंस थे। अब यूरोडो के क्वेश्चंस अपन डीसी पांडे में और अपने मॉड्यूल्स में, डीसी पांडे मॉड्यूल्स में है, तो आपको अलग से यूरोडो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसका ये कर देता हूं न्यू। ठीक है, डोंट सेव। अब देखो गाइस, अब हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने जो अभी देखा वो सिर्फ देखा वेज कंस्ट्रेंट। अब क्वेश्चन देखो क्या होता है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट प्लस वेज कंस्ट्रेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वेज कंस्ट्रेंट कॉम्बिनेशन, कॉम्बो, दोनों साथ में मिलेंगे तो क्या होगा। ठीक है, दोनों साथ में मिलेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन अभी करते हैं, ऐसे क्वेश्चन अपन करते हैं। गाइस मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पहले यहां पे दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। गाइस अभी क्या होता था, जब जब भी आपने देखा, चलो मैं इसको ना मास का वैल्यू दे देता हूं, लेट्स से इसका मैं मास देता हूं m, इसका भी मैं देता हूं m, और इसका मैं देता हूं 2m, और ये एंगल देता हूं मैं 30 डिग्री। अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा, कोई बोल सकते हैं इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या होगा। देखो ये पुली इसको फिक्स्ड है। अब मुझे बताओ, सपोज ये चीज देखो, ये क्वेश्चन इजी कब होता है, ये क्वेश्चन नीट का कब होता है, नीट का क्वेश्चन कब होता है, ये क्वेश्चन नीट या जेई मेन के लोअर लेवल क्वेश्चन कब होता है कि ये जब चीज क्या होती है, हाँ व्हेन द वेज इज फिक्स। नाउ इफ द वेज इज मूविंग, अब नीचे वाला देखो, इधर वाला वेज मूव कर रहा है, पंगा ये है कि ये मूवेबल वेज का क्वेश्चन आ गया, लग गई तुम्हारी। अब मूवेबल का क्वेश्चन, मूवेबल वेज का मतलब क्या हो गया, देखो मूवेबल वेज से हुआ क्या, वैसे देखो नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ गए। ये फिक्स था तो क्या होता है, ये ब्लॉक नीचे आता, ये ब्लॉक ऐसे ऊपर आता, तो ये A1 होता, ये A2 होता, टेंशन T, खत्म बात, आपका तुम्हारा आंसर आ जाता। अब हुआ क्या कि नीचे वाला वेज फिक्स, नीचे वाला वेज मूव हो गया। देखो तो पहले अननोन लिखते, कितने नंबर ऑफ अननोन्स है यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ अननोन्स है, देखो ये ब्लॉक जाएगा नीचे A1 से, सपोज ये ब्लॉक गया A2 से। अब मुझे बताओ क्या होगा, ये वेज भी मूव करेगा। यस सॉरी। हाँ, अब क्या हुआ, ये वेज मूव करेगा तो तुमको पता है, देखो मैं जस्ट एक छोटा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं, ये अपन ने पिछले बार किया हुआ है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। तो ये जब वेज ऐसे जाएगा तो ये मास एक्चुअली ऐसे जाएगा ना, मतलब कुछ ऐसे होगा ना ये सब, तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यस सर, यस सर, यस सर। ये मतलब ये सॉरी, मतलब मैंने थोड़ा सा गलत ड्रॉ किया, ये थोड़ा सा ऐसा आगे जाएगा, ये ऐसे, मैं जस्ट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ तुमको। तो ये थोड़ा सा ब्लॉक ऊपर गया तो ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है तुमको। तो बेसिकली ब्लॉक देखो ना, कुछ ऐसे गया, अलग ही मास m ऐसे गया है, कुछ अलग ही डायरेक्शन में गया है, ये सिर्फ अलोंग पैरेलल टू वो नहीं गया। तो उसके वजह से देखो क्या हुआ, उसके वजह से मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूँ, ये A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है, सॉरी ये A1 है, ये A2 है, ठीक है, ये A1 है, A2 है, A3 नीचे है, आपको समझ में आ रहा है। अलोंग x एंड अलोंग y दोनों आएगा मास m का। यस सर। और इसका अलोंग ये क्या है, A4 है, क्या है A4। फिर उसके बाद इस स्ट्रिंग में टेंशन T, वो तो होगा ही ना अननोन, और इन दोनों के अंदर कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो अननोन कितने आए यहाँ पे, अननोन कितने आए, A1, A2, A3, A4, टेंशन, नॉर्मल, कितने कितने आए, 6 अननोन। 6 अननोन। तो मुझे इक्वेशन भी कितने चाहिए, 6। पहले ना बिना दिमाग लगा के सारे एसबीडी निकालो,
जो था कितने एफबीडी की इक्वेशन आएंगे, देख के कितने लगते तुमको, एफबीडी की इक्वेशन कितने होंगे? 3 नहीं नहीं नहीं, देखो देखो देखो, 4 4 4 5 हाँ भाई ये मास m, इसका 1, इसका A2 A3 मतलब कितना? 2 2, मतलब 3 हो गए। और भाई एक वेज भी तो है, यस सर 4। 5 टोटल कितने हुए, टोटल कितने हुए? 4। तो टोटल 4 इक्वेशंस तो एफबीडी के हो गए। सबसे इजी कौन सा है बताओ मुझे, सबसे इजी कौन सा है? कंस्ट्रेंट इक्वेशन। मास हाँ हाँ वो हाँ नहीं। कंस्ट्रेंट इक्वेशन। उसके बाद 2 कंस्ट्रेंट, एक वेज एक स्ट्रिंग, समझा? एक स्ट्रिंग थी एक वेज था, नहीं यस सर। यस भाई? वेज के ऊपर वेज है तो ठीक है। पहले तो अपन क्या करते हैं, एफबीडी की इक्वेशन फटाफट निकाल देते हैं। एफबीडी की इक्वेशन फटाफट निकाल दो। कौन से सबसे इजी होंगे मुझे मैं बताओ, मैं इस राइट मास वाला का M। ये वाला, A1 ये स्मॉल m वाला फटाफट निकाल दो इधर में। यस सर। तो ये दो मास का निकाल दो मुझे। मैं एक्चुअली इक्वेशन लिखूंगा नहीं, मैं सॉरी इक्वेशन लिखूंगा नहीं, मतलब मैं डायरेक्टली वो करूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली फटाफट इक्वेशन लिख देता हूँ। इसका लिखता हूँ मैं पहले, mg माइनस क्या होगा यहाँ पे, T is t equals to इज इक्वल टू MA1. ma1। कोई दिक्कत है? नो सर। चलो यार लिख ही देता हूँ, mg और ये टेंशन t, ठीक है। अब मुझे होता है इसका क्या होगा, इसका टेंशन t इधर, T minus mg. यहाँ पे mg sin क्या हो 30 जाएगा? is equals to Sin MA2. sin ये sin थीटा, थीटा sin 30 मतलब sin मतलब थीटा मतलब 30, यहाँ पे mg क्या? cos थीटा cos थीटा, 30 और और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स n, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा इस डायरेक्शन में, t माइनस t minus mg sin theta by equal 2 sin to 30, mg sin 30 मतलब आप लिख दोगे बाद में, mg sin 30 को हाफ लिख दो बाद में, तो t माइनस mg sin 30 इज इक्वल टू क्या, ma2 ma2 इस डायरेक्शन में, a3 के डायरेक्शन में mg, अरे यार एक मिनट, a2, ठीक है। यहाँ पे क्या mg क्या, cos 30 माइनस n cos टू क्या, MA3 तीन इक्वेशन हो गए। अब जो चौथा एफबीडी है ना वो थोड़ा मुश्किल है गाइस, मुश्किल है मतलब क्या, थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं यहाँ पे ना ड्रॉ करके रखता हूँ, इसमें ना हर एक आदमी बाद में भी आपको, आप लोग इसका मिस्टेक करोगे तो ये मिस्टेक ना करे, मैं इसलिए एफबीडी बना के रखता हूँ। ये 2m है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका एफबीडी बनाऊंगा, ये पुली मतलब पुली इसको फिक्स्ड है, ठीक है। तो मुझे बताओ इसके ऊपर कौन से फोर्सेस आएंगे, ठीक। अलॉन्ग वाई तो पूछा नहीं, अलॉन्ग वाई का छोड़ दो, ठीक है। तो कौन से फोर्सेस आएंगे पहले तो मुझे बताओ। नॉर्मल फोर्स, हाँ तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऐसे आएगा बराबर, और टेंशन राइट साइड। सर टेंशन कैसे आएगा? टेंशन राइट पे भी आएगा, लेफ्ट पे भी आएगा। हाँ अब मुझे बताओ पहले तो नॉर्मल फोर्स n ऐसे आएगा, हाँ तो मुझे बताओ ये n है, एंगल 30 है, ठीक है। ये एक तो फोर्स मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मुझे बताओ और कौन सा आएगा? दो टेंशन आएंगे, टेंशन टुवर्ड्स राइट एंड वन टेंशन अलोंग द, ये पुली था ना, अरे भाई ये पुली था, तो पुली में देखो टेंशन ऑलवेज पुल्स। अपन ने पुली जो देखी है वो इस तरीके से पुली देखी होगी आपने, मतलब ये इस तरीके से पुली आपने देखी होगी, ये पुली है तो ऐसे पुली होती है, इसके ऊपर से टेंशन जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन दोनों तरीके से कैसे खींचता है, इसको ऐसे खींचता है, इसको कैसे खींचता है, ऐसे। यहाँ पे जो पुली है, यहाँ पे देखो पुली में, पुली देखो पुली, यहाँ पे देखो पुली में क्या हो रहा है, टेंशन ऐसा और ऐसे जा रहा है, तो टेंशन में ऐसे ड्रॉ कर देता हूं मैं, इधर टेंशन टी ऐसे ड्रॉ किया, इधर टेंशन टी ऐसे ड्रॉ किया। कोई दिक्कत है? नो सर। तो ये जो एंगल था ये 30 एंगल था। अब सारे कंपोनेंट लिख देता हूं मैं, ये n का ये कंपोनेंट आ जाएगा n sin 30, समझ में आ रहा है। ये टेंशन आएगा t, ये आएगा टेंशन इधर t, और ये t का कौन सा कंपोनेंट आएगा, cos t cos 30। इसके वजह से इसका एक्सेलरेशन कितना था, a4 था ना। तो आपको पता है इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका जो इक्वेशन आएगा मैं इक्वेशन लिख देता हूं यहाँ पे, t माइनस t cos 30 प्लस क्या, n sin n sin 30 इज इक्वल टू मास विच इज 2m इनटू क्या हो जाएगा, a4। इक्वेशन नंबर क्या आ गया यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। समझ में आ रहा है? अब वेज कंस्ट्रेंट, अब मुझे होता वेज कंस्ट्रेंट क्या होगा यहाँ पे, किसी ने बोला मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूं और इस बॉक्स में वेज कंस्ट्रेंट लिखता हूं। वेज कंस्ट्रेंट क्या होगा बताओ मुझे, अभी तो बताया यार। वेज कंस्ट्रेंट क्या होगा, हार्ड सरफेस कौन सा है, हार्ड सरफेस कौन सा है,
ये इसमें ऊपर वाला ब्लॉक, ऊपर वाला स्मॉल ब्लॉक m कहाँ पे जा रहा था? A2 से इधर, अपवर्ड, A3 से कहाँ पे? नीचे। ठीक है, नीचे। और फिर यहाँ पे ये जो चीज है A4 से यहाँ पे, राइट ना? यस सर, अच्छा अब ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी कितना होगा? मतलब थीटा, 30। हाँ मतलब थीटा। 30, A4 थीटा sin की theta वैल्यू is 30 equal डिग्री to है। 8/3. ठीक है, A4 तो अब sin। सिंपल सी बात है, हाँ क्या करेंगे? A4 का कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा। हाँ, Sin। तो A4 sin 30 30 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? equals A3. A3. A3। काम खत्म हो गया ना? नहीं समझ में आया भाई? ये तो अपन ने किया ना यार। A4 sin 30 इज इक्वल टू क्या? तो कोई भी इस A3। टाइप के सम में, मतलब जिसमें ऐसा ऐसा वेज है उसके ऊपर ब्लॉक रखा है, तो हमेशा ये इक्वेशन वैलिड होगा। तो A4 sin 30 मतलब क्या? A4/2 मतलब A4 इज इक्वल टू 2A3। यही तो हुआ ना? यस सर। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे? 4, और इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या हो गया है? 5। तो ये 5 इक्वेशन होने के बाद, ये 5 इक्वेशन होने के बाद अब लास्ट का जो इक्वेशन है गाइस, लास्ट का इक्वेशन देखो। लास्ट का इक्वेशन वेज स्ट्रिंग कंस्टेंट, स्ट्रिंग कंस्टेंट में स्ट्रिंग कौन सी है यहाँ पे? स्ट्रिंग सिंगल कौन सी? 1, 2 और 3। कितने पार्ट है यहाँ पे? कितने पार्ट है? 1। मैं यहाँ पे 2, मैं सारे के सारे पार्ट लिख देता हूँ चाहिए तो। 1, 2, और यहाँ पे कौन सा पार्ट है? 3। तो मुझे बताओ ये 1, 2, 3 पे पार्ट जो मैंने लिखे, ठीक है, थोड़े अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ चाहिए तो। ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट, यहाँ पे दूसरा पार्ट हो गया, और यहाँ पे तीसरा पार्ट हो गया। देखो तीनों 3 पार्ट मैंने ऐसे ड्रॉ किए मैंने। अब मुझे बताओ ये वाला पार्ट कहाँ पे जा रहा है? ये वाला पार्ट कहाँ पे जा रहा है? ये वाला एंड कहाँ पे जा रहा है? A1 से कहाँ पे? नीचे। नीचे। ये वाला पुली फिक्स्ड है, तो ये दोनों एंड क्या हो गए? फिक्स्ड। ठीक है, मुझे बताओ ये वाला पार्ट कहाँ पे जा रहा है? ये वाला पार्ट देखो ना, ये वाला पार्ट A2 से A2 ऊपर। से ऊपर. हाँ, A2 से ऊपर। ठीक है, A2 से ऊपर जा रहा है ऐसे, और A3 से कहाँ पे जा रहा है? नीचे। नीचे। तो मुझे बताओ ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेते हैं क्या अपन? No sir. तो ये A2, ये जो देखो यहाँ पे A2 ऐसे था और ये A3 ऐसे था, तो A3 तो अपन लेते नहीं है, बराबर। उसके बाद क्या है? ये जो पुली है, मुझे बताओ ये पुली फिक्स थी क्या? मूवेबल थी। और पुली का एक्सेलेरेशन कितना था? ये जो पुली था इसका एक्सेलेरेशन कितना था गाइस? A4 के बराबर। तो मुझे तो पुली A4 से जा रहा है, तो कुछ दिमाग बंद करके दोनों जो एंड्स है वो कितने से जाएंगे इधर? A4 A4। भाई तुमको ना ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ये भी A4 से ऐसे गया, और ये वाला एंड भी कितने से गया? A4 से इधर गया पुली के साथ। देखो जहां पे पुली मूव करती है ना, वो लिख देने का। पुली मूव करती लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। बस अब यहाँ पे देखो, ये वाला में दिक्कत कैसे? यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये एंगल कितना आया था यहाँ पे? 30। तो मुझे बताओ A4 का कौन सा कंपोनेंट स्ट्रिंग कंस्टेंट में काम में आता है? पैरेलल या परपेंडिकुलर? पैरेलल वाला। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ काम में नहीं आता, तो A4 cos 30 हो गया। और ये A4 का ये कंपोनेंट कुछ काम में है क्या? नहीं है। तो इसमें माइनस साइन, इसको प्लस साइन, इसको माइनस साइन, इसको क्या? प्लस। तो ये सारा डालते रहो और मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे क्या क्या आ गया? सारे प्लस वालों को लिखो, माइनस वालों को लिखो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ A1 माइनस A2, यहाँ पे प्लस A4 cos 30 माइनस A4 इक्वल टू क्या हो गया? 0। इक्वेशन नंबर क्या आ गया है? 6। तो ये था मेरा कौन सा कंस्टेंट? अब मुझे बताओ मैथमेटिकली ये 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितनी हालत खराब होगी? बहुत टाइम लगेगा। बहुत। इसीलिए आज के लिए जेई एडवांस में नहीं आता, मतलब जेई एडवांस में भी नहीं आता, क्योंकि ये क्या है, ये पहले वाले जेई में आते थे, आईआईटी में आते थे, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता आजकल। लेकिन पहले मैं इसको पढ़ा था अच्छे से। हाँ बोलो। इसके थोड़े से इजी वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब जिसमें कैलकुलेशन या फिर इसीलिए स्ट्रिंग कंस्टेंट। देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ स्ट्रिंग कंस्टेंट पूछ लिया, क्वेश्चन क्या आएगा, सिर्फ स्ट्रिंग कंस्टेंट पूछ लिया, या कभी कभी ऐसा आएगा सिर्फ यहाँ पे कुछ ये वेज कंस्टेंट पूछ लिया, मतलब एक्सप्रेशन के अंदर का रिलेशन पूछ लिया।
ठीक है, आ सकता, सपोज आया तो अभी कैसे आएगा, आया तो पैराग्राफ बन के, मतलब इसके ऊपर 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टाइम अच्छा खासा मिलेगा, 5-6 मिनट का तो मैं टाइम मिल जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपको ये मेथड समझ में आई मैंने जो की है अभी? यस सर। सो मैं A3 का डायरेक्शन नहीं समझा। कौन सा, किसका वाला? A3 नहीं, ये मास देखो ना यार, देखो ये जो ब्लॉक है, देखो भाई ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये वेज भी आगे जाएगा ना इधर, तो A3 भी कहाँ पे जाएगा, नीचे ना। तो मास m के 2 कंपोनेंट है, ax एंड ay, along x एक्सिस एंड along y एक्सिस, समझा? तो ऊपर क्यों जाएगा वो, सॉरी नीचे क्यों जाएगा? हाँ, A3 नीचे क्यों है? अरे मुझे एक बात बता, 2m ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है, आगे ऐसे, हाँ, और ये ब्लॉक आगे ऊपर भी जा रहा है, तो ऊपर जाके ऐसे, तो देखना यहाँ पे नीचे गया ना, ये देखो, ओके सर, ठीक है सर। हाँ, अब आदित्य ने सही पूछा है, कैन यू राइट, सॉरी ओके ये चला गया था, हाँ तो अच्छी बात है, ये जाता भी है, पता ही नहीं था मेरे को। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे किसी ने पूछा कि सर ये वर्क डन बाय टेंशन मेथड से हो सकता है क्या, ये वाला गाइस, वर्क डन बाय टेंशन मेथड से हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? चलो ड्रॉ करके देखते हैं। ड्रॉ करके पहले मैं दिखाता हूं आपको, ऐसे था ना, देखो यार गाइस, वर्क डन बाय टेंशन मेथड किसको लगेगा, सारे ब्लॉक्स, वर्क डन बाय टेंशन मेथड किसको लगता है गाइस, पहले वो बताओ, सारे ब्लॉक्स को लगता है? यस सर। यस सर। हाँ, तो सारे ब्लॉक्स को लगता है, तो सारे ब्लॉक्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये अब सेम ही ड्रॉ करना पड़ेगा गाइस, वो तो मतलब सेम ही ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको कुछ अलग नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो ये टेंशन टी है ऊपर, बराबर, तो हर एक ब्लॉक का लिखो ना, ये टेंशन टी ऊपर है, एक्सेलेरेशन कहाँ पे इस ब्लॉक का, A1 नीचे, यहाँ पे टेंशन टी इधर। अब वर्क डन वाला मेथड आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। पढ़ा है वर्क सर। डन तुमको पता है, तो मुझे बताओ ये टेंशन टी इधर है, ये एक्सेलेरेशन कहाँ पे, इसका एक्सेलेरेशन कहाँ पे है? ऊपर। ऊपर। तो मुझे बताओ, सपोज इसका एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन कितना होता है? 0। तो टी डॉट A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये 0 हो गया। अब मुझे बताओ ये पुली, अब यहाँ पे देखो, ये जो पुली था ना, पुली मासलेस होती है, लेकिन पुली किसको अटैच्ड है? बड़े वाले ब्लॉक को ना। यस सर। तो यहाँ पे भी टेंशन देखेंगे, यहाँ पे भी टेंशन देखेंगे, तो यहाँ पे टेंशन कहाँ पे होगा? स्ट्रिंग के अलोंग ही होगा यार, ठीक है। मैं यहाँ पे मतलब अब बेसिकली हम लोग सेम कर रहे हैं ना, वर्क डन बाय टेंशन मेथड में कुछ अलग कर रहे हैं क्या? नो सर। इस पुली को देखेंगे तो पुली में टेंशन टी इधर होगा, टेंशन टी इधर होगा, बराबर ना? यस सर। तो मुझे बताओ, ये जो पुली वाला ये जो पार्ट है, इसमें टेंशन टी और टेंशन टी इधर होगा, तो ये टेंशन जो है, ये जो टी है, तो ये एंगल कितना है? थीटा ना? यस सर। और ये जो इसका जो ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन किधर है, कितना है? A4 ऐसा है, बराबर ना? तो मुझे तो वर्क डन क्या होगा इसमें? वर्क डन क्या होगा? टी का क्या करेंगे अपन? T माइनस टी कॉस। हाँ, तो टी माइनस, देखो यहाँ पे टोटल जो फोर्स बचा, टोटल टेंशन बचा, वो टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू A4 आ गया, तो बचा क्या सिर्फ? टी कॉस थीटा टी माइनस टी कॉस थीटा। तो बेसिकली ध्यान में सिंपल टी माइनस टी कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? A4। तो A4 इंटू A4 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखो वर्क डन बाय टेंशन मेथड से क्या होगा? T इंटू A2, एक सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस टी इंटू A1, यहाँ पे क्या होगा? प्लस T माइनस टी कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा? 0। सेम ही चीज है ना? यस सर। तो सिंपल यहाँ पे दो चीज का FBD बना, इसका और इवन पूरे वेज का, क्योंकि वेज और पुली मिक्स फिक्स्ड है, तो वेज का, तो ऐसे FBD बना के मैंने वर्क डन बाय टेंशन निकाल दिया। लेकिन ठीक है ना यार, तुम मतलब मैं तुमको क्या बोला, नोड मेथड सब जगह पे लगता है। वर्क डन बाय टेंशन मेथड ना, एक ही पुली होगी, एक ही स्ट्रिंग होगी, मल्टीपल पुली होगी तो फटाफट, या 1 2 3 स्ट्रिंग होगी तो वर्क डन बाय टेंशन फटाफट हो जाता है। लेकिन पुली वेज सब कुछ मिक्स होगा
तो ये नोड मेथड भी तो इजी है ना यार, मतलब ये सब ड्रॉ करने की जरूरत है क्या एक्चुअल में? शायद आपने नोड मेथड में A4 और A4 cos 30 का साइन उल्टा किया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बराबर है। जीरो के इस साइड A4 तो नहीं, फिर ये अंदर जा रहा है ना यार, देख ये जो चीजें अंदर जा रहा है तो कौन सा साइन? माइनस। ये बाहर जा रहा है तो कौन सा साइन? प्लस। इसमें उल्टा होगा, देखो इसमें टेंशन में उल्टा है पूरा, A2 A1 सब कुछ उल्टा है। यहाँ पे प्लस A2, यहाँ पे माइनस A1, यहाँ पे माइनस A1, यहाँ पे प्लस A1, समझा? हाँ यस सर, आई गॉट लिटिल बिट कंफ्यूज। सेम ही आएगा वो। हाँ बोलो सर, थोड़ा लेफ्ट साइड करो ना, एक समझा नहीं है मुझे। ये सर वो वेज वाला एफपीडी लगा ना, उसमें 30 डिग्री कैसे क्या है सर टेंशन के इधर ऊपर, वो एक्सप्लेन करो ना एक बार। नहीं, ये 30 है, ये पैरेलल है, तो ये भी 30 होगा ना, भूल गए क्या? ओके सर। वो कौन से एंगल बोलते हैं वो? आतिफ सर को पूछो कौन सा एंगल बोलते हैं इसको। अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट जो भी है, ये सब नाम अपने को नहीं पता, ठीक है? समझा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सर एक मैंने काम chat करोगे, पे कुछ डाला है। हाँ इसको ये कर लो, इसको ये कर लो, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, और फिर उसके बाद श्योर। हाँ आयुष आ सकता है, हाँ बोलो। सर ये जो 2m ब्लॉक है उस पे तो सिर्फ जो m ब्लॉक है उसका नॉर्मल फोर्स ही एक्ट कर रहा है, उसके वजह से वो एक्सेलरेट हो रहा है, राइट? सो हम टेंशन क्यों कंसिडर करेंगे उस पे? करना पड़ता है ना, क्योंकि भाई पुली भी तो है ना, पुली को भी तो टेंशन, वहां पे तो भी फोर्स आएगा ही आएगा ना टेंशन का। सर स्ट्रिंग के ऊपर पुली और पुली के ऊपर टेंशन तो है ही ना। हाँ बोलो। सर इसके स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हम A4 को वैसा ही रख के A2 cos 30 भी ले सकते हैं ना, क्यों? और फिर हम इक्वेशन बना सकते हैं। नहीं नहीं, क्यों A2 cos 30 कैसे लेगे तू? स्ट्रिंग है दिया ना, स्ट्रिंग के पैरेलल में लाइक देखना अदर है ना। मेथड। कौन सा मेथड? हाँ हाँ ओके सर। नो सर, मुझे मतलब दूसरे मेथड से कर सकते हैं। कुछ दूसरा मेथड नहीं, यही मेथड है, आइदर नोड मेथड नहीं तो ये मेथड, बस। ओके सर। यस सर। ठीक है गाइस, एक लास्ट का क्वेश्चन, मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, ठीक है? फिर अपन अगला लेक्चर थोड़ा सा 1-2 घंटे का कर देंगे, ठीक है? दे दो होमवर्क, दे दो या नहीं दूं? मत दो। सर दे दो। मत दो, दे दो सर। दे दो। चलो यहाँ पे सर देखो। नेक्स्ट लेक्चर से दो। कितने क्वेश्चंस दे नहीं सकते नहीं, हो? अभी ये होमवर्क दे दो, यहाँ पे करो ये क्वेश्चन। जा ही रहा है अभी तो। अब यहाँ पे देखो, ये होमवर्क ध्यान से देखो यहाँ पे सब लोग। मुझे ना सारे के सारे इसमें ना, मुझे सारे के सारे आपको इक्वेशन लिख के लाने हैं, ठीक है? सारे के सारे इक्वेशन लिख के लाने हैं गाइस, मजा आएगा इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, क्वेश्चन के सारे एफबीडी, पूरा का पूरा एफबीडी जो है वो आपको लिख के लाना है। सर ये गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है? हाँ गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है क्या? हाँ, वो कैसे में सबमिट करना, थोड़ा सा मतलब समझ जाओ ये क्या है, ठीक है? ये
इसमें अलग अलग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मास, इसका मास 2m है, इसका मास 3m है, इसका मास m है, इसका मास m है, और ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मासेस घूम रहे हैं अभी? सब घूम रहे, 4 मासेस है। ठीक है, तो 4 मासेस है, मैं 4 मासेस का सारे का एक्सेलेरेशन लिख देता हूं मैं। ये कहाँ पे घूमेगा? चलो ये एक काम करते हैं, ये नीचे जाएगा a1 से, ये कहाँ पे जाएगा? ये a2 से जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये जाएगा a3 से यहाँ पे, ये जाएगा a4 से यहाँ पे, और ये जाएगा a5 से यहाँ पे। तो कितने एक्सेलेरेशन हुए? 5 एक्सेलेरेशन हुए। ठीक है, कोई भी फिक्स नहीं है, नो वन इज फिक्स्ड। ये टेंशन T है इसके अंदर, इसके अंदर का नॉर्मल फोर्स N1 पकड़ो, इसके अंदर का नॉर्मल फोर्स कितना पकड़ो? N2। ये क्वेश्चन करके लाओ। ठीक है, इससे तुम्हारा सारा एफबीडी, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट सब अच्छा हो जाएगा। कितने 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 अननोन्स है यहाँ पे? A1 8। हाँ देखो यहाँ पे A1 क्यों नहीं? A1, A2, A3, हाँ, तो A1, A2, A3, A4, A5, नॉर्मल फोर्स N1, N2 एंड टेंशन T। ठीक है, तो 8 अननोन है, 8 अननोन का क्वेश्चन है। ठीक है सर, इसमें फ्रिक्शन लगेगा क्या? हाँ नहीं, फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन होता तो और फ्रिक्शन का तो मैं अभी, फ्रिक्शन के तो मेरे को अगला अलग लेक्चर लगने वाला है। इतना करो पहले। मेरा वो यही गायब हो गया। चलो ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन करो। ठीक है, ओके सर। और वर्क पावर एनर्जी का भी आपका एक होमवर्क आने वाला है, वर्क पावर एनर्जी का, जो आपको सैटरडे को सबमिट करना पड़ेगा। फ्राइडे को आपका टेस्ट है ना, संडे को आपका वर्क पावर एनर्जी का वैट है। ठीक है, एक ही लेसन पे है ना? हाँ, एक ही लेसन पे, फिर उसके बाद में पूरा का पूरा कंबाइन करने वाला हूँ। ओके सर। आप कब खत्म करोगे वर्क पावर एनर्जी? वर्क पावर एनर्जी मेरा अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा ना, मतलब, और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे अपन वर्क पावर एनर्जी सर्कुलर मोशन के। ओके, और उसके बाद ये चालू हो जाएगा। हाँ, और कल गाइस आपका कल का बोर्ड्स का लेक्चर है। ठीक है, सुबह सर कितना बजे सुबह को? 8 से 10, सुबह 8 से 10। ओके ओके सर। ठीक है, सुबह 8 से 10 आपका बोर्ड का लेक्चर है, बैठ जाओ सब लोग। ओके सर। लेकिन 2 बजे डाइट है। हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ बोलो सर, वर्क पावर एनर्जी का आप सॉल्व एग्जांपल्स का वर्कशीट सेंड कर सकते हो क्या? हाँ कर दो। ओके सर, आप सर्कुलर मोशन की भी वर्कशीट सेंड करो ना। मैंने नहीं किया है क्या? नहीं सर। नो सर। अरे हाँ, सॉरी मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि सर्कुलर मोशन वर्क पावर एनर्जी में चैप्टर बहुत सारे बुक्स में ना मिलके आता है। ओके सर। समझे? तो उसके लिए बेसिक प्रॉब्लम क्या है ना, सर्कुलर मोशन में आपको वर्क पावर एनर्जी भी कंसेप्ट मिलेंगे। वो एच शर्मा की तरह नहीं है। एच शर्मा में सर्कुलर मोशन पहले है, वर्क पावर एनर्जी बाद में। डीसी पांडे में वर्क पावर एनर्जी पहले है, सर्कुलर मोशन बाद में। तो समझ रहे हो? यस सर। तो मेरे को वो प्रॉब्लम तकलीफ हो जाती है, तो इसलिए मैं सर्कुलर मोशन वर्क पावर एनर्जी दोनों कंबाइन करके फिर क्वेश्चन पूछूंगा बाद में। इसको करके लाओ। ठीक है, चलो गाइस, बाय 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 सर। थैंक यू सर। सर हाँ बाय सर, थैंक यू सर। इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो ना, बोलो सर, इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसकी रिकॉर्डिंग मैं भेज देता हूँ अपने बैच 1 बैच 2 पे डाल देता हूँ, एडवांस प्लस लेक्चर करके। ये अपना पहला लेक्चर था। अभी धीरे धीरे लेवल जो है, मतलब ऐसा नहीं है, ये भी लेवल अच्छी थी, लेकिन मैं क्वेश्चंस जो है अलग अलग ट्रिकी वाले क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ डालते रहूंगा। ठीक है, सर मुझे अभी भी लास्ट क्वेश्चन में डाउट है, कैन आई आस्क? नहीं, वो अभी रिकॉर्डिंग देख लेना। तू तेरे वैसे भी नीट वाली है ना? नहीं सर, जेई में शिफ्ट होगी। नो। हाँ सर। ओके ठीक है, तो अगले इसमें करते हैं।